जय गुरुदेव। और आपको मैं आज अप्सरा साधना का अनुभव जो किसी साधक के जरिए आया है और कुबेर साधना का अनुभव मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम कुबेर साधना की बात करते हैं। और कुछ आज से लगभग मेरी 6 महीने पहले लगभग मेरी बात हुई थी उस साधक से, और उसने कहा था कि मैं गुरुजी धन से बहुत पीड़ित हूँ और मेरा रोज़गार वगैरह मैं पहले बहुत अच्छा खासा अपने रोज़गार वगैरह करता था, लेकिन अचानक बीच में एक ऐसा दौर आया कि सारा रोज़गार धराशायी हो गया और अब बहुत एकदम धराशायी होने के साथ साथ में आसपास में मार्केट में और भी दुकानें खुल जाने के बाद में मेरा जो कपड़े का जो रोज़गार था वो काफ़ी डाउन हो गया। और इस तरीके से हो गया कि मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था जैसे रोज़ धंधा होता है कि नहीं होता है, मतलब पैसा गले में आता है कि नहीं आता है। दिन भर में 400-500 रुपये आना एक मुझे खटकता था और बहुत मुझे अजीब सा लगता था कि एक समय ऐसा भी था कि 10-10, 5-5 हज़ार रुपये रोज़ गले में आते थे और आने के साथ साथ में बड़ा अच्छा लगता था, रोज़गार करने में बड़ा मन लगता था। लेकिन कुछ समय पहले, आज से 1-2 साल पहले ऐसा समय आया कि एकदम रोज़गार एक तरीके से लगभग 6 महीने इस तरीके से रोज़गार चला तो एकदम दिमाग टेंशन में आ गया और घर में जो हालत अच्छी खासी थे और एक तरीके से ऐसा मानो कि किसी कर्जे में मैं दबा जा रहा हूँ, या फिर एक ऐसा आवाज़ सा होता था कि जैसे मैं एक गड्ढे में दबा जा रहा हूँ। तो मैंने YouTube पर अपने वीडियो देखा, आपका ही वीडियो देखा, तो मैंने आपसे सलाह मशवरा किया था और मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई ऐसी साधना बताइए। तो आपने कुबेर साधना बताई थी और शिव पूजन भी बताया था साथ में। तो इस तरीके से उस साधक को मैंने उस साधना दी थी। उसने मुझसे शिव साधना का विधान मांगा था और कुबेर साधना का विधान मांगा था, तो मैंने उसे बताया था कुबेर साधना के साथ में, क्योंकि शिव जी कुबेर के मित्र हैं और शिवलोक के निकट में ही कुबेर देव का स्थान है। तो उस तरीके से मैंने उसको साधना दी थी और तो अब उसका वर्तमान में जो उसका अनुभव जो आया है, तो वर्तमान में उसका यह कहना है कि मैं आपको लिखित अनुभव भेजना चाहता हूं, लेकिन फ़िलहाल मैं मौखिक भेजना चाहता हूं। मैं 6 महीने से आपके संपर्क में नहीं आया हूं क्योंकि मैं व्यापार में इस तरीके से व्यस्त हो गया और साधना में इस तरीके से व्यस्त हो गया कि समय किस तरीके से कट जाता है समय और कब नहीं मिल पाता है। मैंने 1-2 बार आपसे संपर्क भी करना चाहा था, लेकिन आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। तो उसके मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? तो देखो, गलती वगैरह कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा अनुभव है मैं उसे पेश करता हूँ सबसे पहले सर्वप्रथम। और आपको लिखित भेजने का इच्छा है तो आप लिखित भेज सकते हैं। मैं अनुभव को चाहता हूँ कि मुझे साधक अपना अनुभव भेजें जिन लोगों को भी मैंने साधना दे रखी हैं। तो सर्वप्रथम उस साधक का जो अनुभव है, और मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि लिखित भेजना चाहते हैं तो आप अपने 6 महीने का पूरा अपना ब्यौरा भेजें और 6 महीने में आज आपके साथ में क्या क्या हुआ है। आपने अभी मोटा मोटा एक मैसेज दिया है, तो इस तरीके से सामने वाले को प्रभाव नहीं पड़ता है। सामने वाले को पूरी एक 6 महीने की साधना में आपने किस तरीके से साधना की है और किस तरीके से आपके साथ में घटनाएं घटी हैं, तो वो सारा ब्यौरा दीजिए, जिससे कि मैं सामने वाले साधकों को और लोगों के सामने मैं अनुभव को पेश कर सकूं। तो आपका जो अनुभव है वो इस तरीके से है कि गुरुजी, जब मैंने आपसे साधना ली थी तो आपने कुबेर साधना के साथ साथ में शिव पूजन दिया था और विशेष करके जोर देकर कहा था कि शिव पूजन को अवश्य साथ में करना। तो मैंने इसलिए ये कहा था कि शिव जी जो हैं वो सर्वप्रथम तो मूल हैं, क्योंकि यहाँ तो इस जगत में मूल सत्ता गुरु तत्व है, यहाँ पर शिव सत्ता है और शिव सत्ता और गुरु सत्ता कोई अलग अलग नहीं है। और यदि हम जगत में आते हैं तो गुरु सत्ता ही प्रथम मूल है, शिव बाद में आते हैं, क्योंकि शिव ईश्वर में आते हैं, शिव इष्ट में आते हैं। गुरु प्रथम तत्व है इस जगत में है और गुरु ही प्रमुख होता है, क्योंकि गुरु के आधार पर ही हमको साधना मिलती है। हमको शिव
से हम वाणी में बात नहीं कर सकते हैं, गुरु से हम अपने सामने जाके गुरु से बात कर सकते हैं, लेकिन शिव जी से ऐसा नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन गुरु से साक्षात्कार होता है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। तो आपके अनुसार आपने जिस तरीके से मुझे साधना दी थी तो शिव पूजन उसमें साथ बताया था। तो मैं सर्वप्रथम मैं शिव जी के किसी मंदिर में जाता था और जल चढ़ाता था। उसके बाद में मैं शिव चालीसा का पाठ करता था। तो उसके बाद में वहीं पर मैं 21 जो आपने पाठ बताया था उसका कुबेर जी का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आपने मना किया था। तो मैंने कुबेर जी का उस 40 पाठ किए, मैंने 21 पाठ किए थे मैंने। और 21 पाठ करने के साथ साथ में इसी तरीके से 11वें दिन से मेरी लगभग ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद में फिर मेरा एकदम रोज़गार, आपने यह भी कहा था कि दुकान का थोड़ा सा एडजस्ट करो, उसका चेंजिंग करो, आपने ये भी कहा था, मैंने वो भी किया था। उसके बाद में 11 दिन के बाद में धीरे धीरे मेरी जो बिक्री है और जो गले में जो पैसा आता था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था। और धीरे धीरे 21 दिन के बाद में तो वो एक तरीके से ऐसा हो गया कि काफ़ी अच्छा ऐसा लगता था कि नोट गल्ला भरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था 21 दिन के बाद में तो ऐसा एक अनुभव सा होने लगा था कि हाँ, मैं जो जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मैं वो ठीक रास्ता है। और मुझे ऐसा लगता था, मन में बहुत प्रसन्नता होती थी कि मैंने आपसे साधना ली है तो एक अच्छी साधना दी है आपने मुझे। और उसके साथ साथ में दिन रोज़ मैंने, जैसे आपने कहा था कि सर्वप्रथम एक 40 दिन का अनुष्ठान करना, तो सर्वप्रथम मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया। तो 40 दिन में मैं एक जीवन में परिवर्तन आ चुका था मेरे जीवन में। और परिवर्तन आने के साथ साथ में मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही थी। और प्रसन्नता महसूस होने के साथ साथ में फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। तो आपने केवल 2-4 शब्दों में ही ज़्यादा जवाब दिया था कि साधना को आगे जारी रखिए। तो मैंने आगे जारी रखा और उसके बाद में आपने कहा था कि 3 महीने तक इसको लगभग कंटिन्यूस रखिए इसी अनुष्ठान को। तो बीच में एक ऐसी मेरी पारिवारिक मृत्यु हुई थी जिसमें मैं 40 दिन के बाद में, और 40 दिन के बाद में उसको मैं बीच में विराम दे दिया मैंने। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि कोई भी पूजा पाठ 40, जब कोई किसी घर में मृत्यु हो, यहाँ पर सोवर वगैरह हो या कोई बच्चा वगैरह जन्म ले तो पूजा पाठ नहीं करते। तो उस दौरान मेरे बीच में रुक गई थी वो पूजा। लेकिन उसके बाद में मैंने फिर वो साधना आरंभ की। जैसे ही मेरी मृत्यु समाप्त हुई और 13वीं का दिन जो समाप्त हुआ, उसके बाद में मैंने फिर साधना अपना गंगा जल वगैरह छिड़क के अपने स्थान में और उसको मैंने आरंभ किया। तो उसके बाद में फिर मैंने वही नेम रखा। तो उसके बाद में आज मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं आज लगभग 4-5 लाख के फेर में हूँ लगभग। और 4-5 लाख के फेर में होने के साथ साथ में मुझे बड़ा संतुष्टि महसूस होती है। और मैं आगे आपसे यह जानना चाहता हूँ कि साधना का मैं क्या करूँ, इस साधना को कैसे मैं क्या कंटिन्यूस रखूँ, या फिर मुझे तभी लाभ होगा जब मैं साधना करूँगा, या फिर कोई और विशेष जानकारी हो तो आप मुझे दीजिए और कोई विशेष नियम हो तो मुझे बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि मैं यहाँ एक जो महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है, आपकी समस्या धन की थी। मैंने शिव साधना केवल इसलिए दी थी कि शिव सफलता के मूल हैं। शिव जी जो हैं, भगवान जो हैं, शिव भगवान जो हैं, वो ईश्वर जो हैं, वो सुख के मूल हैं। और बिना तंत्र को शिव जी की आज्ञा के छेड़ा नहीं जाता है। शिव जी को हम यदि साथ ले लेते हैं तो हमारी साधना में गति होना ही स्वाभाविक है। क्योंकि शिव नाम जो है वो पापों को काटता है। हमसे जाने अनजाने ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत से अपराध होते हैं, हम माने या ना माने। ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को, लेकिन आप माने या ना माने, और स्वयं मुझसे भी छोटे मोटे अपराध हमसे होते रहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, इंसान हैं, छोटे मोटे अपराध होते ही रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं। अब माने या ना माने उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होते हैं। तो शिव साधना इसलिए की जाती है कि सर्वप्रथम तो शिव जी ही सुख के मूल हैं। शिव सत्ता स्वयं ईश्वरी सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, और भी बहुत कुछ है। मैं वर्तमान में इतना कहना नहीं चाहता,
कहने को तो शिव जी पे जितना कहा जाए वो अथाह है, क्योंकि वो वेद एक बात को कह देते हैं कि नेति नेति कह देते हैं। वो जब थक जाते हैं वेद तो नेति नेति कहकर वो और विराम दे देते हैं कि इससे आगे मेरे पास में शब्द नहीं है, इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, यह वेद कहते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि जो हमें गति दे, जो हमें सफलता दे, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा एक देवता का सिद्धांत होता है। देवता का ही नहीं, जिसने हमको जीवन में शरण दी है, जिसने हमको कामयाबी दी है, जिसने हमको सफलता दी है, हम उसे भूल जाएं, ये उसका अपमान है। और किसी का भी अपमान, खास करके देव का अपमान नहीं करना चाहिए। इंसान का, एक साधारण इंसान, एक देखो गुरु होता है, एक मित्र होता है, एक पत्नी होता है, और एक अपने सगे बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं। तो हमें इनके लोगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों में सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो भाई बहन का है, माँ बाप का है, और गुरु का है, और इष्ट का है। ये रिश्ते बड़े हैं। और अपने बच्चों का, ये रिश्ते बड़े रिश्ते हैं। चाचा चाची, ताऊ ताई, ये रिश्ते अलग हो जाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो रिश्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ही आगे परिवार बढ़ता है। और इन्हीं में ऐसा देखा गया है कि इन्हीं में ज़मीन जायदाद के लिए, धन संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसमें जो सगा संबंधी, जो अपने स्वयं का जो सगे बोले जाते हैं, माँ बाप, भाई और बहन और बीवी बच्चे, ये सगे बोले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा इतना है, इन लोगों को, और गुरु और इष्ट, ये अपने सगे एक इष्ट सभी के साथ में ये महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। हमें इनमें से किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें बात से हो सकती हैं, मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता, और वीडियो में कहने के साथ साथ में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ मैं पुराण भी ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे पुराण कह नहीं पाते हैं, माँ बाप का हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन कभी कभी माँ बाप ऐसी ऊँची हरकत करते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माँ बाप कभी कभी संतान के साथ में ऐसी ऊँची हरकत करते हैं। जब बच्चे की शादी हो जाती है तो उसके साथ में ऐसी ऊँची हरकत करते हैं कि मतलब पुराने जो बड़े बूढ़े हैं, जो पुराने माँ बाप जो हैं, वो एक अलग तरीके से पेश आते हैं, अलग तरीके से उनकी सोचना है। तो वो कभी कभी संतान के साथ में गलत व्यवहार ही करते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। माँ बाप ही गलत करते हैं संतान के साथ में। लेकिन फिर भी क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा जन्म ही हमको ये बात ही सिखलाती है। यदि हमको यह ज्ञान है कि ये हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हम ईश्वर को ध्यान नहीं कर पाते हैं, ईश्वर का भजन नहीं कर पाते हैं, ये बात एक अलग है। लेकिन हाँ, यदि हमें इस बात का ज्ञान है कि ये माँ बाप हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, लेकिन कभी भी माँ बाप पर हाथ ना छोड़ें, भूल कर भी यह गलती ना करें। साधारण इंसान के लिए ही नहीं, ये साधक के भी लिए चेतना है, और साधक के लिए भी वर्जित है कि कभी भी माँ बाप पर हाथ ना छोड़ें, भूल कर भी यह गलती ना करें। जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पाला पोसा है, उस पर हाथ, वो कितना भी गलत हो, लेकिन हाथ हमारा छोड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है हमको। संतान को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, कुदरत की तरफ से, वेद की तरफ से, शास्त्र की तरफ से। तो ये छोटी सी जानकारी है। और मैं अप्सरा साधना पे आता हूँ। तो अप्सरा साधना का जो साधक का जो अनुभव है कि गुरुजी, मैंने आपसे साधना सामग्री ली थी, मैंने 21 दिन साधना भी की थी, और साधना करने के साथ साथ में मुझे बहुत सी चीज़ें छोटी मोटे अनुभव हुए थे। लेकिन मैंने आपसे जब जानकारी प्राप्त की कि गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष नहीं साधना हुई, और प्रत्यक्ष साधना के बाद में फिर आपने यह बोला था कि और अनुष्ठान को बढ़ाइए और इसमें हवन को शामिल कीजिए। तो मैंने हवन को पहले अनुष्ठान में, 21 दिन के अनुष्ठान में हवन को शामिल नहीं किया था। तो देखो, हवन को शामिल नहीं किया था उसने, और उसने अनुभव पाया था, और उसने यह वचन रखा था कि मेरे परिवार में जो शांति है, और मेरा जो रोजगार ढीला है थोड़ा सा वो चलने के लिए, और जो मेरे परिवार में अशांति थी, तो वो मेरे परिवार में शांति हुई है। लेकिन शुरू में जब मैंने साधना आरंभ की थी, तो परिवार में मैंने जिस तरीके से पूजन पाठ आरंभ किया था, तो मेरे परिवार के लोगों ने कहीं ना कहीं वो भांप लिया था, और वो देख लिया था
और देखने के साथ साथ में वो उससे कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो तुम, और ये कौन सी टूना टोटका कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा था कि टूना टोटका नहीं है, ये मेरी देवी साधना है और मुझे इसे शांति से करने दो। तो सर्वप्रथम तो गुरुजी मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस साधना में कि मुझे मेरे घर में सुख शांति थोड़ी सी आई है, ये बात सही है, और रोज़गार में भी मेरी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन गुरुजी आपने 21 माला बताई थी, मेरे पास में क्योंकि मैं कोई प्राण साधक नहीं हूँ और मेरे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं 21 माला जप सकूँ। तो मैंने 7 माला रोज़ जपी थी, और 7 माला रोज़ जपने के साथ साथ में मैंने 21 दिन का जो पहला अनुष्ठान किया था, और उसके बाद में आपने बोला था कि और अनुष्ठान करो। मुझे लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुई थी, आपने बोला था 21 साधना, लेकिन 7 माला मैंने जब की थी तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं हुई थी, और छोटे मोटे अनुभव हुए थे। जब मैंने 19वें दिन जब मैं साधना कर रहा था तो एक ऐसी सुंदर लेडीज आई मेरे सपने में, और मेरा हाथ पकड़ के कहती है कि चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें घुमाती हूँ। तो मैंने उससे मना कर दिया, क्योंकि मैं एकदम डर गया कि सपने में एक अनजानी सुंदर लड़की है, कहाँ ले जाएगी मुझे। तो मैं डर गया, तो मैंने उससे मना कर दिया। उसके बाद में 20वें 21वें दिन मेरी साधना समाप्त हो गई, और मैंने आपसे संपर्क किया था। तो आपने यह कहा था कि सभी इस साधना को और जारी रखो, आपने माला कम की हैं। तो मैंने उसको माला को, मैं गुरुजी माला गिनती कैसे बढ़ाऊं और मैं ज़्यादा लाभ कैसे पाऊं, मुझे यह बतलाइए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कब होगी, अप्सरा प्रत्यक्ष कब होगी। और रोज़गार वगैरह की ऐसी बात है कि हाँ, रोज़गार में भी थोड़ी सी मेरी दुकान है, और मेरी किरणों के वो परचूने वगैरह के बोलते हैं, और वो स्टोर क्या बोलते हैं, किराना स्टोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसकी मेरी दुकान है। तो उसमें मेरी पहले एकदम मेरे पड़ोस में मेरी दुकान खुल गई थी, तो उसने मेरी दुकान एकदम खुलते ही मेरी चौपट कर दी थी, और मुझे बड़ा प्रभाव पड़ा था इस बात से, और मेरी दुकान एकदम ठप्प हो गई थी मेरी। तो मैंने जो साधना की तो उससे मेरा थोड़ा सा दोबारा मेरी बिक्री स्टार्ट हो गई, और मेरी दोबारा जो पुराने कस्टमर थे वो दोबारा आने लगे। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अप्सरा कब प्रत्यक्ष होगी, और प्रत्यक्ष होने के साथ साथ में मुझे विशेष लाभ कब मिलेगा, या फिर मुझे बड़ा लाभ चाहिए अपने जीवन में। तो सर्वप्रथम मैं उस साधक से यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, सर्वप्रथम तो अपने संकल्प को ठीक कीजिए, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये आपकी समस्या है। आपको यही ज्ञान नहीं है कि साधना में हम साधना क्यों करते हैं, और साधना को हमें क्यों करना चाहिए, और साधना से हमको क्या गति प्राप्त होती है। ये आपकी नासमझी है, ये आपकी कमी है। और दूसरी बात ये कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आपने उससे साधना की विधि मांगी थी, मैंने साधना की विधि दे दी। आपने उससे सामग्री मांगी थी, मैंने सामग्री आपको दे दी। आपने साधना की, उससे लाभ हुआ। तो ये पहला मूल है। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि 21 माला जपना, आपने 21 माला नहीं जपी। आपके अंदर योग्यता नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि सही ज्ञान देना, सही जानकारी देना, साधना की सही पद्धति देना। उससे आगे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपसे 21 माला का कहा गया है तो 21 माला ही जपी, आपसे नहीं जपा जाता है तो बात एक अलग है। आप यदि 10 रुपये में आप 1000 रुपये का माल ख़रीदना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है संसार में। 10 रुपये के माल में आपको 10 रुपये का ही माल मिलेगा। और जो आपकी समस्या हुई है, जो आपकी समस्या थी, सर्वप्रथम तो उस समस्या समाप्त हुई है। आपने इस बात को तो ये बात समझ लिया अच्छी तरीके से कि साधना गति करती है, साधना आपको लाभ दे रही है। अब एक बात मैं आपको सुविधाजनक कहता हूँ, जो आप नहीं जानते हैं, आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपने कहा था कि मैं रात्रि में ही साधना कर पाता हूँ, और 21 माला में कैसे जपूँ, मुझे यह बतलाइए गुरुजी, क्योंकि मैं एक बार में 21 माला नहीं जप पाता हूँ। तो देखिए, आप दिन में 3 टाइम होते हैं, 4 पहर होते हैं, वो 4 संध्याएँ होती हैं मुख्य रूप से। वैसे 8 पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं, और 4 काल होते हैं। भोर काल, जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त काल होता है, सुबह काल होता है। एक मध्याह्न काल होता है, एक संध्या काल होता है, एक रात्रि काल होता है। इन चारों में आप 5-5 माला कर सकते हैं, आप यदि चाहें तो।
6 माला एक काल में कर दीजिए, या तो सुबह कर दीजिए या फिर शाम को कर दीजिए, और तीनों कालों में 5-5 माला कर दीजिए। क्योंकि जो साधनाएँ जो होती हैं वो तीनों कालों में और चारों कालों में होती हैं, लेकिन इन बातों को हर कोई नहीं जानता है। ये बात आप प्रत्यक्ष के चक्कर में जो हैं उसको छोड़ दीजिए। आपकी जो समस्या है, समस्या पे ध्यान दीजिए। और आपका जो सर्वप्रथम घर में लड़ाई झगड़ा है उसमें प्रभाव पड़ा है, और जो आपकी दुकानदारी नहीं चल रही थी वो उसमें आपका प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आप साधना को ना मैं इतना ज्ञान दे सकता हूँ आप लोगों को, और ना ही आप इतनी सामर्थ्यवान हैं कि आप मेरी बात को समझ सकें। आपकी जो समस्या थी मैंने उसका निष्कासन दे दिया है। आप इसी माला को जपते रहिए और इसी मंत्र को जपते रहिए, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और हो सके तो 21 माला का जाप का अभ्यास कीजिए। और रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो वो एक अलग चीज़ है। आप सर्वप्रथम अपनी दुकान पे ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार पे ध्यान दीजिए, यही आपके लिए उत्तम है। और प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए साधक को बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और एड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ साथ में उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसमें हवन भी होता है, और तर्पण भी होता है, मार्जन भी होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और प्रचंड जप होता है सर्वप्रथम। तो इसके लिए आप अभी अनुकूल नहीं, आप अभी परिपक्व नहीं हैं, और परिपक्व होने के साथ साथ में आप अभी जानकार नहीं हैं उस चीज़ के। आपको लाभ चाहिए था, अब इसी माला को आप जपते रहिए। अब आप 7 माला जप पाते हैं। अब मेरा केवल मैं संदेश दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ। इससे आगे आप स्वयं कीजिए। और आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।